तो गाइस कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने अपना एक टॉपिक पढ़ा था, लाइक हाउ टू डिप्लॉय वेबसाइट। आज का जो टॉपिक है वो कल के टॉपिक से ही रिलेटेड है हमारा। बट नाउ के टुडे टॉपिक्स थोड़ा सा आज जो है हमारा वो हमारा एएमआई से रिलेटेड है। amazon मशीन इमेज है। तो इमेज तो एएमआई से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है। बट प्रोजेक्ट क्या है हमारा, जो टास्क हमें करना है वो हमें करना है, लाइक create 200 servers in cloud. 200 servers in cloud with same configuration या with same application। तो 200 सर्वर्स हमें बनाने हैं और सारे के सारे सर्वर्स पे एप्लीकेशन सेम होनी चाहिए, यानी कि हर सर्वर दूसरे की मिरर कॉपी होनी चाहिए। यानी कि सपोज करिए कि आपको एक सर्वर रेडी करना है। ये सर्वर आपका लिनक्स का या विंडोज का वट कोई भी हो सकता है। इन सभी सिस्टम्स पे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की लेयर आपके पास होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे लाइक मैं कहता हूँ एमएस ऑफिस इंस्टॉल होना चाहिए। तीसरे नंबर पे कहता हूँ नाउ कि जावा आपका इंस्टॉल होना चाहिए। चौथे नंबर पे मैं कहता हूँ पाइथन भी इंस्टॉल होना चाहिए। फिर मैं कहता हूँ लाइक आपका जो है एसक्यूएल भी इंस्टॉल होना चाहिए। सो काफी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, वीएलसी मीडिया प्लेयर भी इंस्टॉल होना चाहिए, यानी कि एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे इंस्टॉल होनी चाहिए। तो आपके पास क्या ऑप्शन है जब आप इस स्टेप्स का प्रोजेक्ट करेंगे? तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? नाउ क्रिएट अ वीएम। सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्लाउड पे वीएम करेंगे, क्रिएट वीएम। सेकंड नंबर पे क्या करेंगे? लॉगिन विद वीएम। एंड थर्ड नंबर पे यू कैन एग्जीक्यूट इंस्टॉल एप्लीकेशन, इंस्टॉल ऑल रिलेटेड एप्लीकेशन है। और आपको जो भी एप्लीकेशन है, एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, वीएलसी मीडिया प्लेयर, वो सारी की सारी चीजें आप इंस्टॉल करेंगे। यस या नो? यही प्रोसेस है, कोई दूसरा तो नहीं है? यानी कि मैंने बोला आप सभी के लैपटॉप पे 200 स्टूडेंट बैठे हैं, सबके लैपटॉप पे वो चीजें होनी चाहिए। अब कहता हूँ कि एक कैंडिडेट को ये टास्क करने में, पूरा का पूरे सॉफ्टवेयर XYZ रेडी करने में टाइम लग रहा है 2 आवर्स। एक सिस्टम्स को रेडी करने में 2 आवर्स लग रहा है। 200 सिस्टम्स को करने में कितना टाइम लगेगा? कैसे? कंपनीज के अंदर कॉपी, पेन ड्राइव, ये सब अलाउड नहीं होते हैं। यानी कि हर सिस्टम को लॉगिन करना है। आपको 200 लैपटॉप दिए मैंने, उन पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। कैसे करोगे 2 घंटे में? बताओ ना पूरा प्रोसेस। सर्वर ही बनाना है ना। तो कैसे करेंगे? सर्वर भी बनाओगे तो फिर सिस्टम्स की कनेक्टिविटी वगैरह वो सारी चीजें बताओ। सर्वर को कनेक्ट भी करेंगे तो आके इंटर तो करना पड़ेगा हर सिस्टम पे, सेटअप तो रन करोगे। पेन ड्राइव अगर मैंने लगा दी तो क्या वीएलसी मीडिया अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा क्या? पेन ड्राइव लगाते ही डबल क्लिक करके नेक्स्ट 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 कुछ तो करोगे। एसक्यूएल भी इंस्टॉल करोगे, क्रोम भी इंस्टॉल करोगे, तो उसमें नेक्स्ट नेक्स्ट तो करना होता है, रन तो करना होता है। तो वो सारा काम करने में मैं कह रहा हूँ कि आपको 2 आवर्स एक सिस्टम में लग रहा है। तो 200 सिस्टम पे करने में क्या कितना टाइम लगेगा? बताओ यार, ज्यादा से ज्यादा गलती तो बताओगे, कुछ तो बताओ। कितना टाइम लगेगा भाई? 200 × 400 आवर। कंपनी ने आपको बोला है 4 घंटे में करना है। क्या सोल्यूशन हो सकता है? देखिए, आपको सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। कंपनी ने बोला है कि हमारी ये कॉन्फ्रेंस मीटिंग्स हो रही हैं। 200 200 मेंबर्स हैं। सबके सिस्टम्स पे ये सॉफ्टवेयर होने चाहिए। 200 सर्वर्स हैं, नए खरीद के लाने हैं।
और सारे सिस्टम्स पे विंडो 10 या विंडो 11 होनी चाहिए और उन पे ये सारे सॉफ्टवेयर रेडी होने चाहिए। सो अगर आपने सारे सॉफ्टवेयर एक सर्वर्स पे डाल भी दिए, सर्वर से आप क्या करोगे, शेयर फोल्डर को एक्सेस करोगे, लेकिन मैनुअली इंस्टॉल तो करने पड़ेंगे हर सिस्टम पे। मैं भी वही कह रहा हूँ कि आपने सारे सिस्टम पे मैनुअली इंस्टॉल करें। 4 घंटे का काम है, 4 घंटे में करना है, तो 400 घंटे तो मैं ले नहीं सकता। तो कोई ना कोई तो सोल्यूशन होगा। तो गैस इसका सोल्यूशन है AMI। AWS use two types of AMIs। AMIs का मतलब है Amazon मशीन इमेज, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जिसमें पहली जो AMI है वो AMI है हमारी डिफॉल्ट। डिफॉल्ट AMI। अब डिफॉल्ट AMI का कॉन्सेप्ट क्या है? AWS provide list of operating systems, जिसको you can call the AMI, such as Linux, Mac, Windows and others। आपको एक तो AWS क्या करता है, खुद से लिस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम देता है कि जब भी आप सर्वर बनाएंगे, या कल हम लोगों ने जब भी हमने कोई भी सर्वर बनाना था, तो नाउ वी हैव क्रिएट इन इंस्टेंसेस, एंड इंस्टेंसेस पे जाने के बाद नाउ क्लिक ऑन द लॉन्च इंस्टेंस। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम्स पहले से अवेलेबल है। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ये हमने यहाँ पे नहीं रखे हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसने दिया? हमें AWS ने दिए। यानी कि हमें नहीं पता कि इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर क्या चीज अवेलेबल है। यस या नो? हमें कुछ भी नहीं पता। अगर आप भी कोई रेड हैट की मशीन बनाए तो आपको नहीं पता कि इस पे क्या क्या फंक्शंस आएंगे, क्या क्या नहीं आएंगे। तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं ये हमारी डिफॉल्ट AMI हैं, जो भी हमें सर्विस प्रोवाइडर्स प्रोवाइड कर रहा है। व्हेन यू यूज व्हेन यू यूज डिफॉल्ट AMI, अगर आप इन AMI को यूज करते हैं, रिक्वायर्ड कीप एयर, क्योंकि हमें क्या है, इनके पासवर्ड भी नहीं पता है। यानी कि हमारे पास इनके लॉगिन क्रेडेंशियल्स भी अवेलेबल नहीं है। तो जब भी हम डिफॉल्ट AMI यूज करते हैं तो हमें की पेयर भी यूज करना पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे कि हम लोगों ने कल जब एक सर्वर बनाया था तो हमने की पेयर भी बनाया था, फिर की पेयर के थ्रू हमने पासवर्ड जनरेट करा था, और पासवर्ड जनरेट करने के बाद अपनी मशीन को लॉग इन करा था। सो व्हेन यू यूज डिफॉल्ट AMI रिक्वायर्ड की पेयर एंड ऑल software applications installation manually, and all application install मैनुअली। और यहाँ पे सारी की सारी एप्लीकेशंस आपको मैनुअली ही इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जैसे कि कल जब मैंने बोला था डिप्लॉय वेब सर्वर, तो जब वेब सर्वर डिप्लॉय करा तो मैंने पहले से मशीन को लॉगिन करा, फिर मैंने पासवर्ड चेंज करा था। पासवर्ड चेंज करने के बाद मैंने IIS सर्विस इंस्टॉल करी थी। IIS सर्विस इंस्टॉल करने के बाद फिर मैंने क्या करा था, एक वेबसाइट कॉपी एंड पेस्ट करी थी। तो उस पूरे के पूरे प्रोसेस में मेरा एक टाइम तो गया था। और कंपनी कहती है कि ऐसे 200 सर्वर्स बनाने हैं, यानी कि मुझे 200 सर्वर्स बनाने हैं, उनको लॉगिन करना, सब पे IIS इंस्टॉल करना, और फिर सब पे वेबसाइट को कॉपी एंड पेस्ट करना। तो जितना एक सर्वर टाइम ले रहा है उतना सभी लेंगे, क्योंकि अगर मेरा एक सर्वर पे 2 घंटे जा रहे हैं तो सब पे भी उसी इक्वल ही जाएंगे। तो इसका सॉल्यूशन है कस्टम AMI। बट यहाँ पे क्या है कि मैनुअल कर, लाइक सच एज सर्वर वन, कि सपोज करें कि सर्वर वन को हमने डिफॉल्ट AMI के थ्रू एग्जीक्यूट करा है। लाइक आई एम जस्ट गो टू द सर्वर हियर, आई एम टाइप इन नेम इज इन SERVER सर्वर वन, एंड विंडोज का ही, या फिर मैं एक काम करता हूँ, विंडोज का बना लेते हैं फिलहाल। सिलेक्ट द विंडोज, तो मैनुअली डिफॉल्ट AMI, सो दिस इज अ डिफॉल्ट AMI प्रोवाइडेड, राइट। और यहाँ पे आप देख रहे हैं दो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, एक ऑप्शन आ रहा है रिसेंट और दूसरा आ रहा है क्विक स्टार्ट। नाउ क्लिक ऑन द वर्जन। तो आप कौन सा वर्जन है, तो 2016 बेस लेना है। अगर आपने कोर ले लिया तो आपका CLI आएगा,
GUI नहीं आएगा। शायद आप कल आशीष कह रहे थे कि सर मेरा वो विंडोज नहीं आ रही थी। तो आपको अगर ग्राफिक लेना है तो आपको बेस सिलेक्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज कोर पे वो CLI पे चला जाएगा। T3 डॉट माइक्रो इज इन इंस्टेंस रेफ, आपको पता है कल बताया था। की पेयर ऑलरेडी मैंने कल क्रिएट करी थी, वेब सर्वर 2016। नेटवर्क आपको कल बताया था कि डिफॉल्ट VPC से हमारा होता है। सिलेक्ट द जोन, आपकी मर्जी, आप जोन A B C किस में बनाते हैं। पब्लिक IP, पब्लिकली अगर आपको मशीन एक्सेस करनी है तो क्लिक ऑन इनेबल। सिक्योरिटी ग्रुप्स ऑलरेडी हमने कल क्रिएट करा था। इनसाइड द सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी हम लोगों ने अपने यहाँ पे प्रोटोकॉल्स अलाउड करे थे। स्पेस चॉइसेस यूर 30 GB स्पेस दिया। नंबर ऑफ सर्वर्स अगर आप यहाँ पे 200 कर देते हैं तो ये 200 सर्वर तो बना देगा, लेकिन किसी भी सर्वर पे सॉफ्टवेयर नहीं होंगे। आपको हर सर्वर को मैनुअली लॉग इन करके इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो यानी कि प्रोसेस तो पूरा का पूरा कि सर्वर तो आपने एक बार में खरीद के लिया है नैरो प्लेस से, बट अब उनपे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए तो वन बाय वन उनको लॉग इन करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे करा वन। एंड नाउ द लॉन्च इंस्टेंस। अब लॉन्च इंस्टेंस करने के बाद जब मेरा सर्वर बन जाएगा तो उसके बाद क्या करूंगा, क्रिएट VM हो गई, लॉग इन विद VM, और इंस्टॉल ऑल रिलेटेड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो जो भी एप्लीकेशंस मुझे अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करने हैं वो वन बाय वन हम एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि अगर आपको 200 सर्वर्स बनाने हैं तो सबसे पहले आपको पहला सर्वर तो मैनुअली क्रिएट करना ही पड़ेगा और उस पर सारी की सारी सेटिंग्स करनी पड़ेगी। जब आपका ये सर्वर रेडी हो जाएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे नंबर पे आता है कस्टम AMI। कस्टम AMI, गाइज ये टॉपिक्स लिए बता रहा हूं क्योंकि जो भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं वो आपके नेक्स्ट टॉपिक से कनेक्टेड है। यानी कि एक लार्ज प्रोजेक्ट कराने से पहले कम से कम आपके 10 छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होंगे, उन सबको मिला के फिर एक बड़ा प्रोजेक्ट मिलेगा। तो एक लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए ही ये छोटे छोटे पार्ट्स में आपको बता रहा हूँ कि आपको क्लाउड क्या है ये नहीं है, अगर आप क्लाउड पे कुछ भी काम कर रहे हो उसका यूज क्या है ये पता होना चाहिए, क्योंकि क्लाउड एक पे एज यू गो सर्विस है। आप अगर कुछ भी चीज उस पर यूज करते हैं तो हर चीज का आपके चार्जेस लगेंगे। तो आपको ये भी रहना चाहिए कि आपकी नीड के अकॉर्डिंग कौन सी चीज हमें यूज करनी है। अननेसेसरी की चीजें बनाएंगे तो बिल बनेगा, बिल बनेगा तो फिर आपके नाम की टिकट जनरेट होगी। रीजन बताइए आपने ये चीजें क्यों बनाई है, ये चीजें क्यों डिलीट करी है। तो ये काफी सारी चीजें आपको क्लाउड पे कंट्रोल करनी पड़ेंगी। नाउ कस्टम EMI क्या है, तो कस्टम EMI की अगर हम बात करें, कस्टम EMI क्रिएट बाय द एडमिन। कस्टम EMI क्रिएट बाय एडमिन। तो कस्टम EMI को कौन क्रिएट करता है, एडमिन। वी डोंट रिक्वायर की पेयर एंड मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन एंड इंस्टॉलेशन, यानी कि अगर आप कस्टम EMI यूज करते हैं तो आपको ना तो की पेयर की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको कोई मैनुअली सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कि सबसे पहले अब यहाँ पे आता है हाउ टू क्रिएट कस्टम EMI। सो पहले मैं कस्टम EMI वाला प्रोसेस कंप्लीट करा देता हूँ। जब तक ये चीज वो बन के रेडी होगी जब तक फिर मैं आपको और आगे एक्सप्लेन करूंगा कि क्या रीजन है कस्टम EMI बनाने का, अदरवाइज फिर हमें वेट करना पड़ जाएगा। सो लाइक हाउ टू क्रिएट कस्टम EMI। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक मैनुअल सर्वर रेडी करता हूँ, क्योंकि अभी तक हमने सर्वर बनाया है उस पर कोई अपने एप्लीकेशन या कोई चीजें नहीं क्रिएट कर रहे हैं। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट लॉग इन विद द सर्वर, देन दिस इज द फर्स्ट सर्वर, ये हमारा वेब सर्वर 1 है। दिस इज लाइक वेब 1। एंड नाउ कनेक्ट RDP client and download the remote desktop connection, then get password, upload a key। सो आप लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि आपको IP से भी एक्सेस कर सकते हैं या आपके पास डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का भी ऑप्शन आता है, आप उससे भी अपने सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं अगर आप IP शेयर नहीं करना चाहते। क्लिक ऑन कनेक्ट एंड देन पेस्ट एंड देन ओके। तो दिस इज द फर्स्ट सर्वर जो कि अभी हमने डिफॉल्ट EMI के थ्रू बनाया है। यहाँ पर कुछ भी चीज नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हम चेंज द पासवर्ड, मैं अपने सर्वर का पासवर्ड चेंज करूंगा। सेकंड नंबर पे नाउ कि मैं यहाँ पर एक IIS सर्विस भी इंस्टॉल कर लेता हूँ।
उस पर एक वेबसाइट भी डिप्लॉय करा देता हूँ, यानी कि कल वाला टॉपिक हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। नाउ आई एम क्रिएट अ सर्वर, एंड सर्वर क्रिएट करने के बाद नाउ आई एम जस्ट ओपन इन सर्वर मैनेजर, क्लिक ऑन विंडोज टैब, देन क्लिक ऑन सर्वर मैनेजर। जब तक सर्वर मैनेजर लोड हो रहा है, आई एम जस्ट चेंज द पासवर्ड लाइक cmd एंड net space user, and username is administrator, and then password is asd@1234. So मैंने सबसे पहले इस मशीन का पासवर्ड asd@1234 कर दिया। Now I'm just create some folders like Java application, जावा से रिलेटेड कोई डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, लाइक पाइथन से रिलेटेड डेटा कोई पड़ा हुआ है, लाइक क्लाउड से रिलेटेड आपका कोई डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी 200 सर्वर्स है सब पर ये चीजें होनी चाहिए, मैंडेटरी है। तो आप इनको सॉफ्टवेयर मान लीजिए, एंड नाउ आई आल्सो हम इंस्टॉल द आईएएस सर्विस लाइक ऐड रोल्स एंड फीचर्स, देन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, वेब सर्वर आईएएस। ये भी पूरे 200 सर्वर्स पे इसी तरीके से आपके वो फोल्डर्स भी होने चाहिए, आपकी वेब सर्वर सर्विसेज भी इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, जितनी भी मशीन्स आप बना रहे हैं सब पे ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए। एंड इसके साथ साथ जो भी आपकी वेबसाइट है वो भी वेबसाइट सारे के सारे सर्वर्स पे होनी चाहिए। सो आई एम जस्ट कॉपी द वेबसाइट, और अगर आप कॉपी नहीं करना चाहते तो आप अपने खुद की index.html की कोई भी फाइल बना के वहां पे रख सकते हैं, अगर आपको कोडिंग आती है तो। नाउ कि मेरे पास बनी हुई वेबसाइट्स पड़ी हुई हैं, सो नाउ आई एम जस्ट कॉपी दिस वन, एंड कॉपी करने के बाद आई एम जस्ट कम टू हेयर, दिस पीसी, सी ड्राइव, inet pub, इनसाइड द inet pub www रूट फोल्डर अभी मेरे पास नहीं आया बिकॉज क्योंकि अभी मेरा ये इंस्टॉलेशन चल रही है। अब अगर आपको कस्टम एएमआई क्रिएट करनी है, क्योंकि ये जो काम करा है ये मैंने अभी किसके थ्रू करा है, नाउ एग्जीक्यूट दिस वर्क वाया डिफॉल्ट एएमआई। अभी ये जो मैंने टास्क करा है ये डिफॉल्ट एएमआई के थ्रू करा है। इज इट क्लियर द पॉइंट? अभी मैंने ये जो पूरा का पूरा टास्क करा है डिफॉल्ट एएमआई। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि आई एम रेडी सर्वर वन, और सर्वर वन से रेडी होने के बाद नाउ क्रिएट अ कस्टम इमेज। मैं क्या करूंगा, एक कस्टम इमेज करूंगा, so लाइक क्रिएट इमेज फॉर द एग्जिस्टिंग सर्वर। तो आप जब भी कस्टम इमेज बनाएंगे, क्योंकि कस्टम इमेज क्रिएट बाय द एडमिन, तो नाउ कि ऑलवेज द इमेज कस्टम एएमआई क्रिएट बाय एडमिन टू एग्जिस्टिंग सर्वर। जो भी आपका एग्जिस्टिंग सर्वर्स है उसकी आप कस्टम एएमआई क्या करोगे, क्रिएट करेंगे, एंड दिस इमेज सेव इन अ एएमआई ऑप्शन। और ये जो इमेज है ये आपको कहां पे दिखाई देगी, एएमआई के ऑप्शन। तो नाउ हम जस्ट गो बैक टू द क्लाउड पोर्टल। सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं अपनी वेबसाइट को अगेन पेस्ट कर देता हूँ। सो देखिए www रूट आ गया यहाँ पे। इनसाइड द www रूट ये मेरा डिफॉल्ट पेज है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। कल भी हमने डिलीट करा था, आईएएस ब्लू कलर से लिखा आ रहा था, और यहाँ पे मैं अपनी एक वेबसाइट पेस्ट कर देता हूँ, एंड पेस्ट करने के बाद क्लोज द सर्वर। मैंने इस मशीन को बंद कर दिया है, मतलब कि शट डाउन नहीं करा है इसको, सेशन क्लोज कर दिया इसका। क्लियर एवरीवन? नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, क्लाउड पे आते हैं। अब अगर आपको कोई भी कस्टम इमेज बनानी है, तो कस्टम इमेज बनाने से पहले देखिए ये आपके पास इमेजेस के अंदर ऑप्शन आ रहा है एएमआई। आप जो भी इमेज बनाएंगे वो आपको यहाँ पे शो होगी। अभी फिलहाल कोई भी इमेज नहीं है। प्रेजेंटली हम देख लेते हैं कि अभी हमारे सर्वर पे सर्विस क्या चल रही है। सो हम जस्ट कॉपी द पब्लिक आईपी एड्रेस एंड क्लिक ऑन ब्राउजर। तो आगे HTTPS आजकल लगा आ जाता है अपने आप। आई एम जस्ट रिमूव द एस। भी आई है, तो ये वाली वेबसाइट है जो भी हमारी फिलहाल चल रही है। कह रहे हैं 200 के 200 सर्वर्स मिरर कॉपीज होने चाहिए।
सो अब 200 के 200 सर्वर मिरर कॉपी करने हैं, सो हम क्या करेंगे, वी हैव क्रिएट अ इमेज। तो इमेज क्रिएट करना, नाउ यू कैन सिलेक्ट द सर्वर, एग्जिस्टिंग सर्वर, देन गो टू द एक्शन, इनसाइड द एक्शन ऑप्शन इज कमिंग इमेज एंड टेम्पलेट्स, एंड नाउ क्रिएट अ इमेज। After create image, you can just give the name is like web one custom custom AMI। मैंने नाम दे दिया, एंड नाउ क्लिक ऑन क्रिएट इमेज। अब जब आपकी इमेज मैंने क्रिएट करी, तो नाउ यू कैन सी कि आपकी ये जो इमेज है यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि अप टू 5 to 10 मिनट्स में रेडी हो जाएगी। क्लियर द पॉइंट? आंध्रो। अरे अभी कर रहा हूँ। क्लियर एवरीवन? तो ये सेशन ही बंद कर दिया, क्या कॉल आ रहा है? कैसा मीटिंग बंद कर दिया आपने? कोई नहीं। एनीवेज, तो ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए सेशन गायब हो गया था। ना विजिबल। जी सर। चलिए, चलिए कोई नहीं। सो गाइस, ये मेरी क्या है, इमेज यहाँ पर बन रही है। सो इमेज अगर आपको बनानी है तो इस AMI के अंदर शो करेगी। और इमेज बनाने के लिए अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यू कैन जस्ट सिलेक्ट द सर्वर, देन क्लिक ऑन द एक्शन, इनसाइड द एक्शन यू कैन जस्ट क्लिक इमेज एंड टेम्पलेट्स, इनसाइड द इमेज एंड टेम्पलेट्स क्रिएट अ इमेज, यू कैन जस्ट गिव द नेम और एवरीथिंग। अब आपके पास ऑप्शन आता है कि कंपनी कहती है कि आपने जो सर्वर बनाना है, ये सर्वर अब आपने रेडी कर दिया कंप्लीट, बट अब सर्वर में कंपनी एक प्रॉब्लम आ गई कि उन्होंने बोला था कि आपको बोला था 16 GB रैम चाहिए थी, आपने 4 GB रैम पर बना दिया है। तो पहली प्रॉब्लम तो ये कि आपने 200 सर्वर तो बना दिए, बट सबकी रैम 4 GB कर दी। दूसरा, उन्होंने अभी एक और कंडीशन बताई थी कि आपको सर्वर एक ही रीजन में नहीं बनाने थे। वो कहते हैं कि अब आप एक काम करिए, अपने सर्वर आपको 50 सर्वर्स बनाने हैं, ऑस्ट्रेलिया 50, इंडिया 50, सिंगापुर और 50 यूरोप, अलग अलग कंट्रीज में बनाने हैं। और इफ यू की अगर आपने पहला लेक्चर या दूसरा लेक्चर देखा होगा, तो मैंने बोला था देयर इज नो एनी कनेक्शन बिटवीन द रीजन्स। जो आपके मुंबई में रीजन के रिसोर्स हैं, वो आपके US रीजन में नहीं जाएंगे। सो तीसरा, उन्होंने बोला कि जो नेटवर्क है, आपको डिफॉल्ट नेटवर्क नहीं लेना था, आपको कस्टम। अब आपको क्या पता लग रहा है कि ये सारी चीजें पता लग रही है जब आपने सर्वर रेडी कर दिए। तो आप कहेंगे यार पहले बताते हैं सारी चीजें, अब ये सारा काम मुझे दोबारा से करना पड़ेगा। और दोबारा करेंगे तो फिर से क्या होगा? तो उसमें आप क्या करेंगे कि अगर ये सारा काम भी करना है, तो इसका सबसे बड़ा ऑप्शन है कि अगर आपका सर्वर बन गया है, नाउ यू कैन क्रिएट अ कस्टम इमेज। अब कस्टम इमेज क्या है? द कस्टम इमेज इज अ वन काइंड ऑफ बैकअप ऑफ दिस सर्वर। आपने इसका पूरा का पूरा क्लोन बना लिया है। जब एक क्लोन बनाया तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्लस जितनी भी सेटिंग्स है वो सारी इंक्लूड होकर आपकी एक इमेज बन गई है। ना अब इसका बेनिफिट क्या है कि अगर आपको रीजन चेंज करना है, आप रीजन चेंज कर सकते हो, और इस इमेज से आप इंस्टॉलेशन वहां पे कर दो। जब आप कस्टम इमेज के थ्रू नया सर्वर बनाएंगे, सो नाउ द न्यू सर्वर इज अ मिरर कॉपी ऑफ सर्वर वन। जब आप नया सर्वर बनाएंगे तो ये आपके सर्वर वन का ही मिरर कॉपी बनेगा, जो आपका सर्वर टू। क्योंकि आप जब मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में आपसे बोला जाता है कि हमारे पास दो पैरामीटर्स हैं, कि या तो आप एक लैपटॉप ले लो जिसपे सिर्फ OS है, या आपको हमारे पास एक ऐसा लैपटॉप है जिसके अंदर MS ऑफिस, VLC, मीडिया प्लेयर और एंटीवायरस वगैरह सब ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। एक ऐसा लैपटॉप है जिसमें आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और एक ऐसा लैपटॉप है जिसके अंदर इंस्टॉल होके चीजें आ रही है। ये अदर बोले कि एक बुफे सिस्टम है, आप अपनी थाली लो और अपने हिसाब से चीजें रखो। एक तरफ क्या है, मैंने थालियां बना के रख दी है, तो थाली बना के रख दिया, तो आप उस थाली उठाओगे तो उसके अंदर सारी चीजें पहले से ही सेट करके रख दी है। उसमें क्या होगा कि मेरा टाइमिंग काफी ज्यादा बच जाएगी, क्योंकि पहले से प्री रिक्विजिट है। तो यहाँ पे दो टाइप्स की EMI है, कि अगर मेरी कंपनी को जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो EMI मैंने अपनी एक बना के रख ली है, कि अब अगर मेरी कंपनी कहती है 100, 500, 1000 सर्वर बनाने हैं, तो मैं डिफॉल्ट से ना बना के मैं इस इमेज से बनाऊंगा ना। जब मैं इस इमेज से बनाऊंगा तो बेनिफिट क्या होगा कि मुझे लॉगिन करके ये सारा का सारा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो इनबिल्ट होके मिलेगा। जैसे मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा,
उसके अंदर ये सारी की सारी चीजें अपने आप इंस्टॉल हो जाएगी। अब ये वाली इमेज तो आपने बनाई है, तो यू नो द पासवर्ड, क्योंकि मैंने पासवर्ड चेंज कर लिया, तो मुझे पासवर्ड पता है। मुझे पता है इस इमेज पे मैंने कौन कौन से सॉफ्टवेयर डाले हुए हैं, कौन सी वेबसाइट डिप्लॉय करे, तो ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन मेरे पास इस इमेज की तो है, बट इस वाली इमेज की नहीं है। दूसरा बेनिफिट क्या है, व्हेन योर सर्वर इज क्रैश, अगर आपका सर्वर क्रैश भी हो जाता है तो भी आपके पास क्या है, उसकी क्लोन इमेज है। आप इस इमेज से नया सर्वर बना सकते हैं, विद इन 3 to 4 मिनट्स में सर्वर रेडी हो जाएगा। सो अब मैंने एक सर्वर बनाया, सपोज करिए एक सर्वर बनाना मेरा 2 घंटे ले गया, इमेज बनाई आधा घंटे मेरी इमेज बनने में भी ले गया। अब मुझे बाकी के सर्वर्स बनाने हैं, सो आपके पास ऑप्शन है कि अगर अलग अलग कंट्रीज में सर्वर्स बनाने हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आपकी जो एएमआई बनी है, आप उस एएमआई को सिलेक्ट करिए। गॉट इट। और सिलेक्ट करने के बाद एक्शन में जाके कॉपी एएमआई, और किस लोकेशन पे, किस डेस्टिनेशन कंट्री में आपको कॉपी करनी है, आप वहां पे कॉपी कर दो तो यही एएमआई वहां पे चली जाएगी। दूसरे नंबर पर कहते हैं कि हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन और वो सारी की सारी चीजें चेंज करनी है। सो नाउ कि जब मैंने सर्वर 1 बनाया था तो मैंने आपको एक चीज दिखाई थी कि वहां पे 2 ऑप्शन आ रहे थे, रिसेंट और क्विक। नाउ कि अब आप जब नया सर्वर दोबारा से बनाने जाएंगे अपना, लाइक क्लिक ऑन इंस्टेंसेस एंड लॉन्च इंस्टेंस, अब आपको वहां पर 3 ऑप्शन शो होंगे। तो लाइक मैंने यहाँ पे सर्वर का नाम दिया इज इन सर्वर 2। यू कैन सी कि अब आपके पास रिसेंट और क्विक के अलावा एक और ऑप्शन आ गया है, और यहां पर आपको वो इमेजेस शो होंगी जो आपने बनाई है, क्योंकि ये तो डिफॉल्ट पे है। यहाँ पर वो इमेज आ गई, वेब 1 कस्टम, मैंने ही सिलेक्ट करा। अब आपको इंस्टेंस चेंज करना है, हार्डवेयर आप चेंज कर सकते हो। आपको की पेयर, सो मेरे को पता है, आई नो द पासवर्ड, नाउ प्रोसीड विदाउट अ की पेयर। मुझे उस एएमआई का पासवर्ड पता है, तो जितने भी सर्वर्स में बनाऊंगा सबके पासवर्ड वही रहेंगे। अब क्यों, क्योंकि अब इनबिल्ट है सारी चीजें। क्योंकि मेरे को पास क्या, डिफॉल्ट एएमआई के थ्रू आई एम जस्ट क्रिएट अ मशीन विद द डिफॉल्ट एएमआई, वी डोंट कि मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि उसका पासवर्ड क्या है, सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द की पेयर। बट राइट नाउ कि आई नो कि एवरीथिंग की इस पर क्या क्या चीजें पड़ी हुई है, मुझे वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर पता है। नाउ कि पब्लिक एक्सेस देना है, या आप इस बार कहते हैं नहीं जोन बी में नहीं जोन ए में बनाना था, गलती से आपने बी में बना दी, ठीक है हम जोन भी चेंज कर लेते हैं। तो आपको जो भी हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, नेटवर्क चेंज करना है, अपना रीजन चेंज करना है, ठीक है, सो आप वो सारी की सारी चीजें कर सकते हो। नाउ सिक्योरिटी ग्रुप्स आप मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप भी ऐड कर सकते हैं। 30 GB स्पेस ले लिया। अब नंबर ऑफ सर्वर्स क्या है, 200 अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा तो मुझे लॉग इन करके वो कुछ भी काम करने की जरूरत, क्योंकि इस बार वो सारी की सारी चीजें मेरे इमेज के अंदर क्या है, इंक्लूड है। सो फिलहाल मैं यहाँ पे भी क्या कर देता हूँ, सर्वर 1 कर देता हूँ। बट सर्वर 1 करने से पहले मैं पैरेलली देख लेता हूँ कि मेरी मशीन की जो इमेज है वो एग्जीक्यूट हुई है या नहीं हुई। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन इंस्टेंसेस वेब 1 एंड चेक द एएमआई। सो आई थिंक सो बन चुकी होगी, अवेलेबल है। ड्यू टू XYZ रीजन, किसी रीजन से मेरा सर्वर ही डिलीट हो गया, क्योंकि इसी पे वेबसाइट डिप्लॉय थी, इसी पे वो फोल्डर थे। बट मैंने इसकी क्या कर ली थी, इमेज बना के रख ली थी। सो नाउ आई एम क्रिएट अ न्यू सर्वर विद द कस्टम एएमआई। और द कस्टम आई के थ्रू अगर कोई भी सर्वर बना रहा हूँ, इज अ मिरर कॉपी ऑफ द प्रीवियस सर्वर। तो नाउ यू कैन सी कि अब अगर मुझे अब नया सर्वर बनाना है, तो आई एम जस्ट कम टू द EC2, गिव द नेम ऑफ द सर्वर 2 AMI के इस पर I'm just select my images and now select the my custom AMI. Then T3.micro the key pair proceed without a key pair. Why? Because मेरे पास पासवर्ड है। और एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपने पासवर्ड चेंज नहीं करा तो आपको उसी मशीन का ही वो ही पासवर्ड चाहिएगा, इनक्रिप्टेड वाला। तो की पेयर यहां पर यूज नहीं होगा। जो पासवर्ड जनरेट हो गया वो ही पासवर्ड इस इमेज का रहेगा। अगर आपको चेंजेस करनी है तो आप दोबारा से सर्वर बनाओ, दोबारा से चेंजेस करके फिर से नई कस्टम इमेज बना के रखो। तो हर बार आपको अपनी कस्टम एएमआई क्रिएट करनी पड़ेगी। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, VPC, सो चेंज करना आप कर लीजिए एंड नाउ लॉन्च स्टैंड। सो एग्जिस्टिंग सर्वर को तो मैंने क्या करा, डिलीट कर दिया था, लेकिन
अब सर्वर टू में हम चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर वो सारी की सारी चीजें आई। अगर सारी की सारी चीजें, तो आपको इजीली डिफरेंस पता लग जाएगा कि डिफॉल्ट ईएमआई और कस्टम ईएमआई में क्या फर्क है। अब कस्टम ईएमआई का दूसरा बेनिफिट क्या है कि सपोज करिए ड्यू टू एक्स वाई जेड कोई ऐसा एम्प्लॉय आ गया जो रेफरेंस से आया है जॉब करने, और सर सिर्फ एक ही चीज पड़ी कि नहीं सर ने बोला था यार बिल बनेगा, अननेसेसरी की चीजें बनेगी। तो कहेगा यार बेकार में अननेसेसरी, यार ये सर्वर चल रहा है यहाँ पर, ये कस्टम ईएमआई पता नहीं क्या पड़ी हुई है। सर ने बोला कि कोई भी फालतू चीज नहीं हो, उसे पता नहीं उसने क्या करा, एक्टिव सर्वर डिलीट मार दिया, कस्टम इमेज भी डिलीट मार दिया और ये भी डिलीट मार दिया। अब क्या होगा, सारी चीजें गई, तो उसकी नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी? और जिसकी रेफरेंस जिसने उसके इंटरव्यू लिए उनकी रहेगी। तो इसलिए तुम्हारे को भी पता नहीं नौकरी कैसे मिलेगी, कैसे मिलेगी, पढ़ के। तो रेफरेंस के चक्कर में मत रहना। आशीष कह रहा है सीधे सीधे, सीधा सीधा नहीं बोलना, घुमा के बोलना है। तो आंसर यार तुम लोग बोलोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। अब कोई बाद में मेरे से बोले सर यार जॉब दिलवा दो, तो मैं तो कहूंगा भाई बता तेरे को एक चीज ऐसी जो आती हो। तो ऐसा ही कुछ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ अभी। सोच लो कि मैं रेफरेंस से जॉब ज्वाइन करा है। तो गैस सबसे पहले तो हमारा सर्वर टू हो गया, सर्वर वेब वन हो गया है। और सो मेरी जो कस्टम ईएमआई है इसको मैं डी रजिस्टर्ड करता हूँ। सो चलिए, उसने बोला नहीं यार सर्वर चल रहा है बेवजह का है ये, पता नहीं क्या, सर ने बोला एकदम पोर्टल क्लीन रहना चाहिए बिल बनेगा, तो मैंने यहाँ पे डी रजिस्टर्ड। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो डिलीट बटन तो माइंड से डिलीट कर देना। तुम्हारा बॉस भी आके बोले ना ये चीज डिलीट कर दो, तो सीधा बोल दो सर मुझे मेल ड्रॉप कर दो पहले। आप मेल ड्रॉप कर दो, मैं डिलीट अभी दबा दूंगा ऑन द स्पॉट। वर्बली नहीं करना, इंडस्ट्री में वर्बली कोई भी काम मत करना, क्योंकि उसने बोल दिया मैंने तो ये चीज नहीं बोला था, तो आपकी नौकरी जाएगी। नाउ कुछ भी काम, हाँ तो सिंपल सा है, आपको रिटर्न में चीजें लेनी पड़ेगी, वर्बल कम्युनिकेशंस नहीं है। और रिटर्न में भी व्हाट्सएप पे नहीं लेना, ऑफिशियल आईडी से लेना है। तो यारी दोस्ती रिश्तेदारी ऑफिस में नहीं चलती है। तो यहाँ पे ईएमआई रजिस्टर्ड, चलो अब हम क्या करते हैं, वेबसाइट चेक करते हैं। तो ना अगेन कि वेब सर्वर टू को पहले लॉगिन करते हैं। तो पहले तो वेबसाइट चेक कर लेते हैं। तो आईपी चेंज हो गया ना, कॉपी एंड देन अगेन कम टू द ब्राउजर। इस बार नया टैब खोल लेता हूँ गाइस। तो क्लिक करते हैं। तो दोबारा से वही यहाँ पे मुझे आईपी का एचटीटीपीएस हटाना पड़ेगा। अब एचटीटीपीएस से भी खोल सकते हैं, तो थोड़ा हम एडवांस में मूव हो जाएंगे। तो देखिए सेम वेबसाइट आ गई, सर्वर को लॉगिन करते हैं। सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस, then paste, then click on connect. Username ADMINISTRATOR and password ASD@1234। मैंने कोई की पेयर यूज नहीं करा। तो जब भी देखिए ये वाला जब भी एरर आएगा ना, तो मोस्टली जब आप अपनी वर्चुअल मशीन को एक्सेस करेंगे तो ये आपके पास आएगा ही आएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, मोर चॉइस में जाना है और डिफरेंट अकाउंट पे जाना है, और देन आपको यहाँ पे एंटर करनी है इन्फॉर्मेशन। तो ना यू कैन सी कि मेरी ये मशीन भी लॉगिन हो गई और यहाँ पे वो फोल्डर भी आ जाएंगे। तो अब नंबर ऑफ इंस्टेंस में अगर मैंने 200 कर दिए होते तो 200 सर्वर्स बन जाएंगे, लेकिन वहां पे भी कभी कभार 200 करने पे 200 सर्वर्स नहीं बनेंगे, क्योंकि वो भी आपके नेटवर्क के ऊपर डिपेंडेंसी है। तो ये सारे फोल्डर्स भी आ गए। चलिए, तो अब हमने क्या करते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं और कम टू द क्लाउड पोर्टल बैक टू। देखिए आप कोई भी सर्वर्स बनाएंगे तो सर्वर्स की मैंने आपको बताया था कि हार्ड ड्राइव होते हैं जिसको हम बोलते हैं ईबीएस वॉल्यूम्स। तो हार्ड ड्राइव जो सेव होती है ना, वो आपकी वॉल्यूम्स टैब के अंदर सेव होती है। यहाँ पर आपकी वो हार्ड ड्राइव दिखेगी जो भी हमने 30 GB का बनाया हुआ है। और जो भी हार्ड डिस्क अटैच्ड होगी वो यूज में से होगी। एंड नाउ आगे आपके पास सर्वर का नेम भी आ रहा होगा, सर्वर टू। नाउ कि व्हेन यू डिलीट, कि जब भी आप यहाँ से सर्वर को डिलीट करेंगे तो आपकी हार्ड ड्राइव वहां से ऑटोमेटिकली डिलीट। तो अब कहते हैं कि सर्वर डिलीट, एग्जिस्टिंग सर्वर भी डिलीट, और क्या चीज डिलीट, ईएमआई। अब दोबारा से रिकवर होगी, नहीं होगी। तो एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ पे एक और टर्म्स एंड कंडीशंस आती है,
व्हेन यू क्रिएट कस्टम इमेज, जब भी आप कस्टम इमेज क्रिएट करेंगे, व्हेन एडमिन क्रिएट custom AMI, AWS creates automatically automatically snapshot. स्नैपशॉट का मतलब होता है बैकअप, कि ये यहाँ पे दो प्रोसेस यूज करता है. नाउ विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट, create new custom AMI, then create new server. तो जब आपके पास बैकअप है तो उस बैकअप का मतलब है स्नैपशॉट है, तो उससे आप AMI बना लो और AMI से आप नया सर्वर बना सकते हो. और क्रिएट वॉल्यूम, या आप उसका वॉल्यूम क्रिएट कर लो, यानी कि उससे हार्ड डिस्क बना लो एक, एंड अटैच विद सर्वर. और आप अपने क्या करें, जो एग्जिस्टिंग सर्वर उसकी हार्ड डिस्क को रिप्लेस कर दो, उसकी हार्ड ड्राइव को निकाल लो और नई हार्ड ड्राइव को लगा लो. So, आगे आने वाले टॉपिक्स हमारे यही है. सो लाइक यू कैन सी कि जब मैंने यहाँ पर AMI को डिलीट कर दिया, सो ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसने स्नैपशॉट भी बना दिया था. ये रहा उसका बैकअप कॉपी. और बैकअप कॉपी से मैं क्या कर सकता हूँ, सिलेक्ट दिस बैकअप कॉपी एक्शंस में एंड क्रिएट इमेज फ्रॉम स्नैपशॉट, लाइक SERVS server 1 hyphen CUSTOM custom AMI and now create. जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट करा तो उसने क्या करा, दोबारा से स्नैपशॉट से मेरी AMI यहाँ पर बन के आ गई. और जब AMI बन के आ गई तो मैं दोबारा से उस AMI से अपना नया सर्वर क्रिएट कर सकता हूँ. सो गाइज, बैकअप इसलिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है कि आप बैकअप के थ्रू अपनी रिसोर्सेज को क्रिएट कर सकते हैं. सो कस्टम एआई के काफी सारे बेनिफिट्स हैं कि ये टाइम को रिड्यूस कर रहा है. सो आपको एक मैनुअली सर्वर रेडी करना है. सो आगे जब हम जाएंगे, एक लार्ज स्केल पे जाएंगे, सो हमें कस्टम AMI यूज करनी पड़ेगी. क्योंकि जब आप वैन में जाते हैं, तो जब आप वेबसाइट कर रहे हैं तो चलते चलते आपके सर्वर काफी सारे क्रैश होते हैं. सो हमें इमीडिएटली नए सर्वर्स अटैच करने होते हैं. तो अब ऐसा तो है नहीं कि उस समय हम एक एक चीज, सारी चीजें इंस्टॉल करेंगे, तो हम पहले से ही वो सारे सेटअप्स बना के रखते हैं कि अगर सर्वर डाउन हो रहा है तो विद इन 2 मिनट्स हम नए सर्वर्स को रेडी टू यूज कर सके. तो इसलिए हम पहले से ही वो सारी की सारी सेटिंग करते हैं. इसका कुल मिला के कि हमने एक डाई बना लिया, अब हमें इसे प्रिंट करना है. कहते ना, एक एग्जाम होना है 1,000 बच्चों का, तो ट्रेनर एक ही एग्जाम पेपर बनाएगा, उसकी फोटो कॉपी कर दी जाएगी. तो यहाँ पे हमने क्या है, एक डाई बना के रख लिया इमेज. अब 100, 200, 1000, 10,000 जितनी मशीन बनानी है हम इसी से एग्जीक्यूट कर देंगे. अब अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो ट्रेनर को क्या करना पड़ेगा, दोबारा से वो प्राइमरी पेपर के अंदर चेंज करेगा और दोबारा से कॉपीज क्रिएट होंगी. एग्जिस्टिंग वाले में तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग वाले में एक सिस्टम पे करा तो वो उसी एक के लिए एप्लीकेबल होगा, बाकी अदर पे रेप्लीकेट नहीं होगा. इज इट क्लियर? तो डिफरेंस बिट व्हाट इज AMI? सो AMI क्या, अमेजोन इमेजेस है, इज इन कस्टम एंड डिफॉल्ट AMI. दोनों में क्या फर्क है? आज के लिए इतना काफी है, आगे कंटिन्यू करें? बताइए. प्रैक्टिकल आपको भी करना है अभी. गाइस इतना ही काफी है. थैंक यू. रीजन है इतना काफी होने का कि आप लोगों को लैब भी करनी है और प्रीवियस भी करनी है, ये भी करनी है.